दशहरे की महान कथा, अच्छाई की बुराई पर विजय। प्राचीन भारत की धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा संकट में पड़ती है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर इस धरती को दुष्टों से मुक्त करते हैं। विजयादशमी या दशहरा त्योहार भी इसी गाथा का प्रतीक है। यह त्योहार केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का जीवंत संदेश है। दशहरे की उत्पत्ति रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से जुड़ी है, और इसके पीछे अनेकों लोककथाएं और आस्थाएं भी प्रचलित है। यह पर्व हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों की साधना के बाद 10वें दिन विजय का उल्लास फैलाता है। कथा की शुरुआत होती है त्रेतायुग से, जब अयोध्या के राजा दशरथ के घर 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम का जन्म केवल एक राजा के रूप में हुआ था, बल्कि वे भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका उद्देश्य था पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराना और धर्म की स्थापना करना। उनके जीवन की गाथा में वह प्रसंग आता है जब वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। वनवास का यह काल 14 वर्षों का था, और इसी दौरान लंका का राजा रावण अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण संसार के लिए आतंक बन चुका था। रावण त्रिलोक का पराक्रमी और अपार शक्तियों का धनी था। उसके पास ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसे देवता, दानव या गंधर्व कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मगर वह यह भूल गया था कि उसने यह वरदान लेते समय मनुष्यों और वानरों का उल्लेख नहीं किया। यही उसकी अहंकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रावण ने अपने सामर्थ्य और अहंकार में इतना डूबकर संसार को सताना शुरू किया कि देवता भी भयभीत हो उठे। उसकी लंका स्वर्णमयी नगरी थी और वहाँ का वैभव देखते ही बनता था, परंतु उसकी शक्ति और संपत्ति ने उसे अत्याचारी बना दिया था। वनवास के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे, तभी रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को वहां भेजा। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण दोनों को अपने मोहपाश में बांधने का प्रयास किया, किंतु जब उसने सीता का अपमान करने की चेष्टा की, तब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसका नाक कान काट दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से प्रतिशोध लेने की गुहार लगाई। रावण ने योजना बनाई और मारीच के सहयोग से सीता हरण का षड्यंत्र रचा। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर सीता ने राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम स्वर्ण मृग का पीछा करने चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर गए। मारीच ने अपनी मृत्यु के क्षणों में राम की आवाज निकालकर पुकारा। सीता ने घबराकर लक्ष्मण से सहायता मांगी, पर जब लक्ष्मण ने कहा कि यह छल है, तब भी सीता ने उन पर आरोप लगाया और उन्हें जाने पर विवश किया। लक्ष्मण ने अपनी शक्ति से एक सुरक्षात्मक रेखा खींच दी, जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। उसी समय रावण साधु का वेश धारण कर सीता के द्वार पर आया और भिक्षा मांगी। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की और जैसे ही वह रेखा लांघी, रावण ने उसका हरण कर लिया और उसे अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। राम जब लौटे और उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे शोकाकुल हो उठे। सीता को खोजने के लिए उन्होंने वन भटकना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात वानरराज सुग्रीव और हनुमान से हुई। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्त कराया और बदले में सुग्रीव ने वानरों की पूरी सेना राम को समर्पित कर दी। इसी क्रम में हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और रावण को राम का संदेश भी सुनाया। जब रावण ने संदेश को ठुकराया और हनुमान का अपमान किया, तब हनुमान ने अपनी पूंछ में अग्नि लगवाकर पूरी लंका जला डाली। इसके बाद राम और रावण के बीच युद्ध की तैयारी शुरू हुई। समुद्र पार करने के लिए राम ने वानर सेना के साथ नलनील की सहायता से राम सेतु का निर्माण किया। राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भीषण था और कई दिनों तक चला। रावण के साथ साथ उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद ने भी राम की सेना को बड़ी चुनौती दी, किंतु अंततः सभी एक एक कर पराजित हुए। राम और रावण के बीच का अंतिम युद्ध दशहरे का प्रतीक है। यह युद्ध अत्यंत भयानक और निर्णायक था। रावण अपने 10 सिरों के कारण अजेय प्रतीत हो रहा था। हर बार जब उसका एक सिर काटा जाता, तो दूसरा सिर पुनः प्रकट हो जाता। राम को यह देख चिंता हुई, परंतु तब उन्हें ऋषि अगस्त्य ने आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। सूर्यदेव की आराधना कर उन्होंने अद्भुत शक्ति पाई और फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण के हृदय पर आघात किया। इस प्रकार रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। यह घटना न केवल अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बनी, बल्कि यह भी संदेश दिया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है।
रावण के वध के पश्चात अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। विजयादशमी के दिन से ही उस विजय का उत्सव मनाया जाता है। समय के साथ इस पर्व ने कई अन्य सांस्कृतिक रूप ले लिए। उत्तर भारत में इस दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें राम के जीवन और रावण वध की कथा का नाट्य रूपांतर किया जाता है। लोग इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करते हैं। पुतलों के साथ ही हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और अन्य बुराइयों का भी दहन करते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन लोग अप्पा अप्पी यानी एक दूसरे को सोनपत्ती देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल में यह दिन दुर्गा पूजा का समापन होता है, जहां मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। दशहरे का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत बड़ा है। यह पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम धैर्य, साहस और विश्वास बनाए रखें तो विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। आज भी जब दशहरे के दिन रावण के पुतले जलते हैं, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के हृदय में यह विश्वास जागृत होता है कि बुराई कभी स्थायी नहीं होती और अंततः अच्छाई की ही विजय होती है। तो इस प्रकार दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, जो हमें जीवन भर धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नई कहानी के साथ।